माता पिता होते हैं तब बच्चा आता है। परंतु सदगुरु कबीर साहब जी क्या कहते हैं? पहले जन्म पुत्र का भयहु बाप जन्मिया पाछे। पहले पुत्र का जन्म हुआ, फिर पीछे पिता का जन्म हुआ। सही बात है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं पहले पुत्र का जन्म हुआ। देखो, जब संसार में कोई बच्चा जन्म लेता है तो हम लोग क्या कहते हैं? इधर कहते हैं कि नहीं कहते नहीं पता, हमारे तरफ कहते हैं पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई है, कहते हैं ना, इधर भी कहते हैं ना। तो पहले बच्चा के रूप में जन्म लेता है। किसी के घर में जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या हम लोग ये कहते हैं कि अमुक के घर में मम्मी रत्न की प्राप्ति हुई है, या पापा रत्न की प्राप्ति हुई है, या दादी रत्न की प्राप्ति हुई है, या दादा रत्न की प्राप्ति हुई है? ये कहते हैं हम लोग? नहीं कहते हैं ना। हम लोग क्या कहते हैं? पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है या पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई है। तो संसार में हर कोई पहले एक शिशु के रूप में जन्म लेता है। पहले वह बच्चा होता है, वही जब बड़ा हो जाता है पढ़ लिख कर, जब उनका विवाह हो जाता है, और विवाह होने के बाद जब उनका बच्चा आता है तब वह पिता कहलाता है। तो हमें चाहिए, हम लोग आजकल देखते हैं हर माता पिता की एक सपना होती है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, हमारा बच्चा पढ़ लिख कर इंजीनियर बने, वकील बने, मास्टर बने। परंतु क्या हम जो माता पिता यहाँ बैठे हैं वे अपने बच्चों को ये शिक्षा देते हैं कि बेटा एक अच्छा इंसान भी बनो? ये कोई कहते हैं? ऐसा कहने वाला आजकल कोई नहीं है। हर माता पिता यही कहते हैं कि अरे बेटा अच्छा पढ़ो, खूब पैसा कमाओगे, नौकरी लगोगे तो। लेकिन ये कोई नहीं कहते कि बेटा जाओ दादा दादी के पास, थोड़ा उनके पैर को दबाओ। या कोई ये नहीं कहते कि अरे बेटा जाओ दादी को थोड़ा पानी दे आओ, दादा को दवाई दे आओ। ये हम लोग नहीं कहते। और जब वो माता पिता बूढ़ा हो जाते हैं ना, तब आंख में आंसू भरे रहते हैं। हम लोग कई गांव कई जगह जाते हैं तो बूढ़े माता पिता आके हमारे पास बैठते हैं और रोते हैं, कहते हैं कि साहब क्या करें, बेटा हमारा कहाँ नहीं मानता, बहू हमारी कहाँ नहीं मानती, बेटी हमारी कहाँ नहीं मानती। तो कहाँ से माने? आप लोग ने बच्चे को ऐसा संस्कार ही नहीं दिए हैं। दिए संस्कार? आप लोग वैसा संस्कार ही नहीं दिए तो बच्चा कहाँ से मानेगा? यदि बच्चा छोटा हो तभी से हम उन्हें अच्छा संस्कार दें, छोटा हो तभी से हम लोग कहे कि बेटा जाओ दादी को प्रणाम कराओ, दादा को प्रणाम कराओ। क्योंकि हर घर में अक्सर शाम को अगरबत्ती जलाते हैं, दिया जलाते हैं कि नहीं जलाते हैं? जलाते हैं ना। तो जब हम अगरबत्ती जलाए, दिया जलाए, पूजा करें, तो हम बच्चों को ये संस्कार दें, जब वो पूजा करें उसके बाद घर के जितने बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें प्रणाम करें। परंतु हम लोग ऐसा बच्चा को संस्कार नहीं देते, और अच्छा संस्कार नहीं देते, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? बुढ़ापा में रोते हैं। हम लोग आजकल सब तो बनाना चाहते हैं लेकिन एक अच्छा इंसान बनाना नहीं चाहते। एक बार की बात है, स्कूल गए थे, जब छुट्टी हुई तो वापस बच्चे आने लगे, तो दो चार बच्चे आपस में बातचीत करने लगे। एक कहने लगा कि मेरे पापा तो डॉक्टर है, मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूंगा। दूसरा बच्चा कहने लगा कि मेरे पापा तो मास्टर है, मैं पढ़ लिख कर मास्टर बनूंगा। तीसरा बच्चा कहने लगा कि मेरे पिताजी तो वकील है, मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा। अब जो चौथा बच्चा था वो चुपचाप रहा, वो कुछ नहीं बोला। तो उनके मित्र कहने लगे कि अरे तुम भी तो बताओ तुम क्या बनना चाहते हो? परंतु वह बच्चा चुप रहा, क्योंकि जो उनके पिताजी थे वे शराबी थे। वे कैसे कहे कि मैं पढ़ लिख कर शराबी बनूंगा, मेरे पिताजी शराबी है। वो बच्चा चुप रहा। जब वह घर आया और घर आके अपने बिस्तर पे लेट गया, अब उनके पिताजी देखते हैं अरे बच्चा स्कूल से आया और सो गया, क्या बात है?
अपने बच्चे के पास गया और कहा कि बेटा क्या बात है, तुम सो क्यों गए, कुछ खा नहीं रहे हो, क्या टीचर ने कुछ कहा? तो बच्चा सिर हिलाया कि कुछ नहीं कहा। तो पिता फिर पूछने लगे तो क्या तबीयत खराब है? तो बच्चा कहने लगा कि नहीं, तबीयत भी खराब नहीं है। तो पिताजी बार बार पूछने लगे कि आखिर बात क्या है? तब वो बच्चा कहने लगा कि पिताजी, आज हम सब दोस्त आपस में बातचीत कर रहे थे, तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि मेरे पिताजी डॉक्टर है, मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूंगा। एक ने कहा कि मेरे पिताजी मास्टर है, मैं पढ़ लिख कर मास्टर बनूंगा। एक ने कहा कि मेरे पिताजी वकील है, मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा। अब आप बताइए पिताजी, मैं क्या कहूँ? क्या मैं ये कहूँ कि मेरे पिताजी शराबी है और मैं पढ़ लिख कर शराबी बनूंगा? जो उनके पिताजी थे, वे अपने बच्चे के द्वारा इस तरह सुनते हैं तो वो तो अवाक रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं। थोड़ी देर वो चुप रहा, फिर अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं अभी से संकल्प लेता हूँ, आज से मैं शराब पान नहीं करूँगा और कल स्कूल जाना और अपने दोस्तों से कहना, भले मैं डॉक्टर मास्टर वकील ना बन पाऊँ, परंतु मैं एक अच्छा इंसान जरूर बनूंगा। तो हम बच्चा को धन भले मत दे, किंतु हम उन्हें अच्छा संस्कार दे। कहा गया है ना, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। यदि हम बच्चे को अच्छा संस्कार देंगे, धन भले नहीं देंगे, किंतु यदि बच्चा संस्कारित होगा तो वह मेहनत करके धन इकट्ठा कर लेगा। और यदि हम बच्चे को अच्छा संस्कार नहीं दिए तो हम बच्चे के लिए चाहे कितना भी धन इकट्ठा कर ले, वो एक दिन बर्बाद कर देगा। परंतु हम लोग गलत तरीके से कुछ भी करके हम लोग क्या चाहते हैं, बच्चे के लिए धन इकट्ठा करते हैं। हम लोग अपने बच्चे को क्या बनाते हैं, गमला का पौधा, है ना, गमला का पौधा होता है ना, हम लोग अपने बच्चे को गमला का पौधा बनाते हैं। देखो, गमला में जो पौधा लगा होता है उसमें रोज पानी डालना पड़ता है। यदि 20 दिन 25 दिन उसमें पानी न डालो तो वह पौधा सूख जाता है। तो हम लोग को चाहिए कि हम अपने बच्चों को गमला का पौधा न बनाएं, किंतु जंगल का पेड़ बनाएं। जंगल में जो पेड़ होता है उनके लिए हमें कोई खाद पानी देने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप हरा भरा फला फूला रहता है। तो हम अपने बच्चे को भले धन मत दे, किंतु उन्हें अच्छा संस्कार दे। यदि आप चाहते हैं आप अपने बच्चे को इस दुनिया में लाए हैं तो आपका ये भी फर्ज बनता है, केवल बच्चा को जन्म देने से आप लोगों का कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता। आप बच्चा को जन्म दिए हैं तो आप लोगों को चाहिए कि उन्हें अच्छा संस्कार दे, ताकि बच्चा का जीवन सुंदर बन सके। परंतु हम लोग संसार में देखते हैं कितने माता पिता है जो बच्चे को खुद झूठ बोलना सिखाते हैं, गलत गलत बातें बताते हैं, गलत गलत शब्द सिखाते हैं, बच्चे के सामने लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो बच्चा क्या करता है, वो देख देख के सीखता जाता है। जो छोटा बच्चा होता है ना, उन्हें बताने की जरूरत नहीं है, किंतु दिखाने की जरूरत है। जो घर के माता पिता बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो बच्चा देख देख के सीखता जाता है। माता पिता जैसे जैसे करते हैं वो बच्चा वैसा वैसा करता चला जाता है। इसलिए माता पिता को, घर के बड़े बुजुर्ग को चाहिए कि वो बच्चे के सामने झूठ ना बोले, गलत गलत शब्द ना बोले, बच्चे के सामने लड़ाई झगड़ा ना करे, क्योंकि बच्चा वो देख देख के सीखता जाता है। परंतु हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग सोचते हैं अरे अभी बच्चा छोटा है, कुछ भी कहेंगे तो ये मान लेगा। बच्चा मान तो लेगा, किंतु उनका जीवन बिगड़ जाएगा। एक बार एक माता अपने 2-3 वर्ष के बच्चा को लेकर किसी पार्टी में पहुंची। वो संपन्न घर की महिला थी, तो किसी पार्टी में पहुंची। पार्टी चल रही थी, अब बड़े बड़े घराने की वहाँ सब महिलाएं आई हुई थी। जो उनकी मम्मी थी अपने सहेली के साथ बातचीत कर रही थी, तभी वो छोटा सा बच्चा जो 2-3 साल का बच्चा था, वो अपनी मम्मी से कहने लगा कि मम्मी जी मुझे पेशाब जाना है।
अब जो उनकी मम्मी थी वो अपने बच्चे को लेकर बाहर निकली और अपने बच्चे के गाल में एक चांटा लगाई और कहा, अरे तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब वो छोटा बच्चा क्या जाने, वो कहने लगा कि मम्मी मैंने आपकी इज्जत कैसे मिट्टी में मिला दी। तो उसकी मम्मी कहने लगी, अरे तुमने सबके सामने कह दिया कि पेशाब जाना है, मेरी सहेली क्या सोचेंगे। अरे अपने बच्चे के लिए एक नौकरानी भी नहीं रख सकती। तो वो मम्मी अपने बच्चे से कहने लगी कि देखो बेटा, अब तुम्हें इस प्रकार कुछ लगे ना तो तुम क्या कहना कि मम्मी मुझे गीत गाना है। अब बच्चा तो बच्चा है, बच्चा सोचता है मम्मी पापा कह रहे हैं मतलब ये बिल्कुल सही है। तो बच्चा कहने लगा कि ठीक है मम्मी, मैं आगे से यही कहूँगा। अब अपने घर वापस आए। कुछ दिन बाद वो बच्चा अपने मम्मी के साथ अपने नाना जी के घर गए। अब नाना जी के घर गए तो बच्चा अपने मम्मी से कहने लगा कि मम्मी मम्मी मैं आज नाना जी के साथ सोऊंगा। तो मम्मी कहे कि ठीक है जाओ नाना जी के साथ सो जाओ। अब वो बच्चा अपने नाना जी के साथ सो गया। अब 12-1 बजे के बीच में बच्चा को पेशाब आने लगा। तो बच्चा अपने नाना जी से कहने लगा कि नाना जी मुझे गीत गाना है। तो नाना जी सोचे अरे अभी बच्चा है, ये सपना में बोल रहा है। वो चुप रहा। थोड़ी देर बाद वो बच्चा फिर कहने लगा कि नाना जी मुझे गीत गाना है। तो नाना जी कहने लगे कि देखो बेटा अभी रात है, सब सोए हैं, अभी मत गाओ, सुबह गा लेना। अब वो बच्चा थोड़ी देर फिर चुप रहा। फिर थोड़ी देर बाद वो बच्चा फिर कहने लगा कि नाना जी मुझे जोरों से गीत गाना है। अब तो नाना जी कहने लगे अरे बेटा तुम्हें जोरों से गीत गाना है। तो कहा नाना जी मुझे जोरों से गीत गाना है। तो नाना जी कहने लगा देखो बेटा तुम्हें गीत गाना है ना। तो बच्चा कहा हाँ मुझे गीत गाना है। तो नाना जी कहने लगे देखो बेटा मेरे कान में धीरे धीरे गाना। अब वो बच्चा क्या किया, उनके कान में धीरे धीरे गाना गाना शुरू कर दिया। अब बताओ इसमें गलती किसकी है? क्या बच्चे की गलती है? माँ की गलती है। तो माता पिता को चाहिए कि वो बच्चा को सही सही बात बताए, सही सही शब्द सिखाए, अच्छी अच्छी बातें बताए। यदि हम बच्चा को गलत बात बताएंगे, गलत शब्द सिखाएंगे तो बच्चा वही सीखेगा, क्योंकि बच्चा तो बच्चा होता है ना। किंतु बच्चा छोटा जरूर होता है परंतु वह हर बात को जानने समझने की कोशिश करता है। क्योंकि जो बच्चा होता है उनका मन एक कोरा कागज होता है, उसमें कोई भी बात डालो तो जल्दी जल्दी उसमें छपता जाता है। अब ये तो माता लोग की हो गई। अब पिता लोग कैसे करते हैं? पिता लोग भी बच्चा को गलत संस्कार देते हैं, गलत बातें बताते हैं, गलत शब्द सिखाते हैं। एक बार एक व्यक्ति अपने 3-4 वर्ष के बच्चे को लेकर घुमाने ले गया दूसरा देश जैसे नेपाल। अब घुमाने ले गया। अब वहां गया तो अपने बच्चे को लेकर बाजार गया घुमाने। अब जो बच्चा था वहां संतरा देखा तो बच्चा का मन हुआ कि मैं संतरा खाऊं। तो अपने पापा से कहने लगा कि पापा जी मैं संतरा खाऊं, पापा जी मैं संतरा खाऊं। तो जो उनके पापा थे ना वो कहने लगे कि बेटा संतरा तो छत्तीसगढ़ में मिलता है, संतरा तो महाराष्ट्र में मिलता है, संतरा तो एमपी में मिलता है और संतरा तो भारत में मिलता है, ये तो संतरी है संतरी। अब वो आगे बढ़ गया। कुछ देर आगे निकला, फिर बच्चा केला देखा। फिर बच्चे का मन हुआ कि मैं केला खाऊं। तो अपने पापा से फिर कहने लगा कि पापा जी मैं केला खाऊं, पापा जी मैं केला खाऊं। तो उनके पापा फिर टाल मटोल कहने लगे, क्योंकि जो उनके पापा जी थे ना वो कुछ कंजूस प्रकृति के थे, वे लेना नहीं चाहते थे। कंजूस क्या क्या है? मक्खी चूस। आप लोग मक्खी चूस की कहानी जानते हैं ना। एक सेठ और सेठानी थी।
तो जो सेठानी थी ना, वो घी में मक्खी पड़ गई थी, तो निकाल के फेंक दी थी वहीं। उसी समय सेठ जी आ गए, तो सेठ ने सेठानी से कहा, क्या कर रही हो? तो कहा, ये मक्खी घी में पड़ गई थी, उसे निकाल के फेंक रही हूँ। तो सेठ जी कहे, क्या ऐसे फेंका जाता है? इसमें घी लगा है। मक्खी को अपने मुंह में डाला और चूस के बाहर निकाला और कहा, अब घी निकला। तो इसी प्रकार जो उनके पिताजी थे ना, उनके पापा, वो कंजूस प्रकृति के थे। वे कहने लगा कि बेटा, केला तो महाराष्ट्र में मिलता है, केला तो भारत में मिलता है, ये तो केली है, केली। और फिर वह आगे बढ़ गया। अब जो बच्चा था वो तो उदास हो गया, चुप हो गया। अब वो धीरे धीरे चलने लगा। जो उनके पापा जी थे वे चलते चलते आगे निकल गए, फिर पीछे मुड़ के देखते हैं, अरे मेरा बेटा तो पीछे रह गया। ओ, उनके पापा जी कहने लगे कि अरे बेटा, जल्दी आओ, दौड़ के आओ, अपने पापा जी के पास जल्दी से आ जाओ। तब पता है वह बच्चा क्या कहता है? वह बच्चा कहता है, पापा तो छत्तीसगढ़ में मिलता है, पापा तो महाराष्ट्र में मिलता है, पापा तो एमपी में मिलता है, पापा तो भारत में मिलता है, ये तो पापी है, पापी। तो हम लोग ये ना सोचे कि बच्चा छोटा है। बच्चा छोटा जरूर होता है, परंतु हर बात को जानने समझने की कोशिश करता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम बच्चा को अच्छा संस्कार दें। यदि बच्चा किसी घर से कुछ चीज उठा लाए, कुछ सामान ले आए, स्कूल से अपने साथियों के पेंसिल कलम कुछ उठा के ले आए, तो उसे प्रेम से समझाओ, बताओ कि बेटा, ऐसा करना बुरी बात है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। इस तरह हमें उन्हें प्रेम से समझाना चाहिए और उन्हें अच्छा संस्कार देना चाहिए। जब हम अपने बच्चे को अच्छा संस्कार देंगे और जब हमारा बच्चा संस्कारित होगा, तब हमें बुढ़ापा में रोना नहीं पड़ेगा, वो हमारे बुढ़ापे का लाठी बनेगा। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि अपने बच्चे को धन, घर कुछ मत दो, किंतु उन्हें अच्छा संस्कार दो, ताकि उनका जीवन सुंदर बन सके, उनका जीवन खुशियों से भर सके। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।